तो उनकी इतनी समझ नहीं होती कि आखिरकार में किस टाइप का प्लान उनको जाना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि किसी को ये आ जाए अपने आप, वो ये समझ सके कि मुझे कौन सी कंपनी जज करनी है, कौन सी नहीं जानी है, तो बहुत हद तक आपकी टीमें टूटनी बंद हो जाएंगी, या यूँ कि आप खुद सलाह दे पाओगे। इसलिए हमेशा मैं फोकस करता हूँ कि हर महीने ऑलमोस्ट मैं प्रयास ये करता हूँ कि हर महीने मेरे टीम से सभी लोग कम से कम ट्रेनिंग ले इस चीज़ का कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, राइट। तो उसके लिए सिंपल एक ही तरीका है दोस्त कि आपको मैं सब कुछ बताने के पहले ये डिसाइड करूँ कि पहले आप कम से कम क्या सर्वाइव कर सकते हो, क्या आप यदि कल कोई मैटर आती है तो क्या आप उस व्यक्ति को समझा सकते हो, या आपके सामने कल कोई ऐसी ऑप्शन आती है कि हाँ मैं खुद एक ऐसा काम करूँ, कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन कर लूँ जहाँ पे मुझे बड़ा पैसा आ सके, तो क्या आप वो प्लान देख के जा सकते हो, ये समझना जरूरी है। तो बहुत आसान शब्द, मैं रिपीट करूंगा, बहुत आसान है ये समझना। कई लोग ऐसे हमारी टीमों में जो 2-3 मीटिंग ज्वाइन करने के बाद में आज भी नहीं समझ पाए कि वाकई में कैलकुलेशन कैसे काम करता है किसी भी कंपनी का, राइट। तो लास्ट में जो लोग को होस्ट है मुझे याद दिलाएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा आखिरकार की नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से कोई कंपनी रहती है या भाग जाती है। बाइनरी प्लान, 2 लेग का प्लान अनसक्सेस प्लान माना जाता है इंडिया में स्पेशली। तो क्या रीजन है कि वो अनसक्सेस रहे आज तक, क्या रीजन था कि इंडिया में बाइनरी प्लान नहीं चल पाए, ऐसा क्या रीजन है कि ओके लाइफ में आज हम काम कर रहे हैं वो बेटर चल सकती है। एक और सवाल आती है पॉइंट की, ओके लाइफ की पॉइंट वैल्यू गिरती जा रही है तो कितनी गिर के जाएगी। आप देखिए एक बार कि आपको मैं इस मीटिंग के माध्यम से आपको ट्रेंड करना चाह रहा हूं, हालांकि मैं सोच रहा हूं छोटी सी वीडियो क्लिपिंग बना के भी आपको कल तक मैं देने का प्रयास करूंगा। आज ओके लाइफ के अगेंस्ट में किसी के पास कुछ भी बोलने को नहीं बचा है। तो लोग क्या बात करते हैं, जोगेंद्र सिंह प्रोफाइल, आज इसके बारे में ऑपरेशन थोड़ा सा हम लास्ट में करेंगे जब मीटिंग खत्म होने के बाद, कैलकुलेशन के बाद, जोगेंद्र सिंह प्रोफाइल। तो क्या रियलिटी है, क्या इसका जवाब देना है। हमारे सिनेमा हॉल थे, हमारे मूवी थिएटर्स थे, हमारे पास में अपनी टीवी चैनल्स हैं, हमारे पास में अपने जो हम सब दिखाया करते थे पहले प्रेजेंटेशन में, आज नहीं दिखाते। उसके पीछे क्या सच्चाई है, वो रियल में था या बस ऐसे हवा कुछ था। तो आज हम इसकी बात करेंगे लास्ट में। उससे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेशंस की, क्यों कोई कंपनी में लोग सफल हो जाते हैं, कोई नहीं हो पाता है। और उसके लिए मैं आपको सिंपल पहले अपने आईपैड को एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं जिससे कि आप नोट कर सकें। मैं रिपीट करूंगा, बहुत ही आसान है ये कैलकुलेशन। अब इस आसान से कैलकुलेशन को दोस्तों समझने का एक ही तरीका है कि आप भी इसको आसानी से लेके चलना। आसानी से कैसे लेके चलोगे, यदि आप नोट्स तैयार करोगे तब। मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि यदि अपने टीम में आप 4 बार 5 बार 6 बार ट्रेनिंग कर दो, क्योंकि इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा फिर से, जैसे वीडियो खत्म होगा मैं इसको यूट्यूब पे नहीं रखूंगा, बिकॉज ये समझाने का काम आप लोग का है, ये समझाने का काम मेरा नहीं है। जब आप अपने टीम को ट्रेन कर पाओगे कि सर किस तरीके से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो काम बड़ा हो जाता है। तो यहाँ मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि मेरी आवाज जा रही है ना। बहुत लोग आ रहे हैं नो ऑडियो नो ऑडियो, कई लोग आ रहे हैं नो ऑडियो। नहीं सर, आ रही है आवाज आपकी, प्रॉपर तरीके से आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र जी आपको आवाज जा रही है ना, राघवेंद्र भैया? ओके, थैंक यू सर। आ रही है आवाज, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। थैंक यू। तो जिन लोगों को आवाज नहीं जा रही हो मैं बस वो रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी माइक डिस्टर्ब होगी। लेट्स सी। तो मैं सबसे पहले आता हूं कैलकुलेशन को उसी पार्ट पे जो मेरा फेवरेट पार्ट रहा हमेशा, कि आदमी को मालूम तो हो एग्जैक्टली पैसा बांटा कहां जा रहा है। तो उसको दिखाने के पहले सबसे पहले मैं वही प्रेजेंटेशन पे आता हूं एक बार, कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए जाते हैं, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इस मीटिंग के अंदर में दोस्तों कई सारे ऐसे फ्रेशर्स हैं, मैं रिपीट करूंगा, कई सारे ऐसे फ्रेशर्स हैं जो फ्रेशर की यदि मैं बात करूं तो उनको नेटवर्क मार्केटिंग समझना तो है। मुझे कई लोग का फोन आया था अभी पीछे कि सर इस मीटिंग में कई सारे ऐसे फ्रेशर हैं तो उनके हिसाब से आप प्लान दिखाना, मतलब समझाना। तो मैं एकदम बेसिक लेके चलूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में कहाँ से पैसे आते हैं, क्या यह फ्रॉड है कि नहीं है। बचपन से लेके आज तक कंपनी दोस्तों कोई भी हो, हर कंपनी ने एक प्रेजेंटेशन हमें आपको दिखाया। वो प्रेजेंटेशन क्या है आपको याद होगा कि ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में, मैं रिपीट करूंगा, ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर में कोई भी सामान कैसे पहुंचता है कि एक कंपनी होती है, कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनता है और वो माल कंपनी से लेके कंज्यूमर के पास पहुंची जाती है। मैं रिपीट करूंगा फिर से, आई एम सो सॉरी, यस। तो कंपनी से माल पहुंचता है कंज्यूमर क्या, और कंज्यूमर कहां से लेता है, ध्यान से हम देखते हैं इसको। कंज्यूमर जाता है वो सामान लेने के लिए किसी लोकल दुकानदार के पास, फिर वो दुकानदार लेके जाता है अपने एरिया के होलसेलर के पास। जैसे मान लीजिए मैं नोएडा में हूं अभी, तो नोएडा में मैं जिस सेक्टर में हूँ एक्सटेंशन का कोई और होगा होलसेलर, नोएडा सेक्टर 15 का कोई और होगा, लखनऊ में भी जितने कोने होंगे हर कोने में होलसेलर पार्ले जी के अलग होंगे, एक ही होलसेलर पूरे लखनऊ सप्लाई नहीं करता, राइट। उसके बाद वो क्या करता है, सिटी में जाता है, लखनऊ में एक स्टॉकिस्ट होगा, उसके यहाँ सारे होलसेलर ले जाते हैं। वो स्टॉकिस्ट क्या करेगा, एक स्टेट वाले यानी कि यूपी का एक होगा पार्ले जी का, उसके पास जाता है और वो यूपी वाला जो होगा हेड यानी वो पहुंच जाता है कंपनी के पास। नौ बीच में एडवर्टीजमेंट और साथ में ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, इन सभी के बीच की जो मार्जिन होती है, यानी कंपनी से कंज्यूमर तक पहुंचने में 20 साल में बहुत सारे बिचौलिए होते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल लेके आती है कि वो बोलती है कि कंपनी से माल बनेगा
और सीधे हम पहुंचाएंगे कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर कैसे? कि कंपनी द्वारा खोले हुए आउटलेट्स होते हैं, जो उनकी फ्रेंचाइजी होती है, तो बीच की जो सारी मार्जिन होती है जो बच गई ट्रेडिशनल मार्केट वाली, यही मार्जिन दोस्तों यहाँ पे हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांट दिया जाता है, जो लोग इस कंपनी के बारे में प्रचार करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, राइट। तो बीच की वही मार्जिन बांटी जाती है जो वो ट्रेडिशनल में भी है, वो MLM में भी है। ये मार्जिन एवरेज 30% से ऊपर कभी नहीं जाती, 25, 30, 20% के आसपास ट्रेडिशनल मार्केट की पूरी चेन की मार्जिन होती है, और यही मार्जिन नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली बांटी जाती है, राइट। तो जब पैसा जेन्युइन है, लेकिन ये बांटने का तरीका कंपनियों का अलग होता है, मॉडल अलग होता है, जब मॉडल ही समझने का हम प्रयास करेंगे। लेट्स सी। तो आपने पहले ये देखा कि पैसा आता कहां से है, और अब हम ये समझने जाएंगे ये जो पैसा आता है इसको बांटते कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड क्या होता है। इसलिए पहले मैं आपको अपना पेज खोलता हूं, नोट्स, यस, और मैं जरा सा अपने आप को करता हूं अब इस मीटिंग से ऑफ, जिससे मैं आपको कैलकुलेशन समझा सकूं। ग्रेट। तो सबसे पहले आपको एक बात समझ में आ गई कि पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे मैं ध्यान दीजिएगा, बेसिक एकदम लेके चलूँ, जैसा मुझे आज हिदायत दिया गया कि सर बेसिक लेके चलना, क्योंकि फ्रेशर लोग होंगे। हर सामान का फ्रेंड्स कोई ना कोई होता है MRP, राइट। इसके बाद में जो होलसेलर प्राइस दिया जाता है उसको हम बोलते हैं DP, इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ये हो गया दूसरा प्राइस। और नेटवर्क मार्केटिंग में तीसरा भी रखा जाता है जिसको हम बोलते हैं BV, इट्स कॉल्ड बिजनेस वैल्यू, BV, इट्स कॉल्ड बिजनेस वैल्यू, बिजनेस वैल्यू। और यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है कि ये तीन चीजें किसी भी कंपनी में होती है, चाहे बाइनरी हो चाहे जनरेशन है, प्रोडक्ट बेस है, तो तीनों होगा। नाउ MRP आपको पता है क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो प्रिंटेड होता है। DP दोस्तों वो प्राइस होती है जिस प्राइस पे कोई दुकानदार या होलसेलर परचेज करता है, या नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो हमें हमेशा DP में सामान दिया जाता है। नाउ BV क्या होती है, बिजनेस वैल्यू वो प्राइस होती है, जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपए कोई चीज की MRP रखा जाए, MRP मान लो तो उसकी DP रखी कंपनी ने 90 रुपए कि 100 रुपये MRP है, लेकिन हम जब लेने जाएंगे हमें 90 का मिलेगा, तो कंपनी बोलती है 90 के अंदर में मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है मान लीजिए वो बोलती है कि 60 रुपीज़ है, यानी कि इस प्रोडक्ट को तैयार करने में, बनाने में, देने में सारा कुछ मिला के 60 रुपये मेरा खर्चा आ गया। तो 90 में से, यानी जिसमें आपको प्राइस आपको पड़ा DP, उसमें से 60 रुपये घटा दो, कितना बच गया, 30। ये होता है BV, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस वैल्यू। यानी कि आपको जो नेटवर्क मार्केटिंग में कमीशन आता है वो आता है BV के ऊपर, बिजनेस वैल्यू के ऊपर में। ध्यान दीजिए, मैं रिपीट करूंगा फिर से, कितने का सेल हुआ उससे मतलब नहीं है, आपको जो कमीशन आएगा वो किस पे आएगा, बिजनेस वैल्यू के ऊपर में। तो हमारे यहाँ कितनी सेल से मतलब नहीं है, किसी भी कंपनी के अंदर में जो बिजनेस वैल्यू होगा उसी का आपको 5 से लेके 35% तक मैक्सिमम कंपनियां कमीशन, 5 से लेके 80% तक कंपनियां कमीशन, कुछ लोग 90 भी बांटते हैं, 5 से लेके 90 तक, कुछ कंपनियां 5 से लेके 100 तक भी बांट देते हैं, 100% तक। लेकिन बढ़ता किसका है, BV का। तो एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए किसी कंपनी का BV 30 हो, राइट, और 30 का आपको मिला जाए 80%, तो 30 का 80% निकालेंगे कितना होगा, 8 तरीके 24, यानी 24 रुपए की कंपनी उस 30 में से 24 बांटेगी। लेकिन आपको सामान कितने का पड़ा था, 90 का, तो 90 में से या 100 रुपए का, तो 100 रुपए में यदि 24 पे बांटा जाए तो रियल में परसेंट कितना आएगा, 24% आएगा ऑन टर्नओवर। यानी आपको जो पूरा गेम करना है, आपको ये देखना है कि BV का कितना परसेंट बांटा जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि OLC यानी ओके लाइफ का BV बहुत कम है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन कम है। ये सारे मुद्दों में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैसे बिजनेस मॉडल काम करता है, किसका, ओके लाइफ का। जब ओके लाइफ का बात करेंगे तो बाइनरी आ जाएगी, और बाइनरी आ जाएगी तो बाय डिफॉल्ट कंपनियों को टर्नओवर आ जाएगा। लेट्स सी, सबसे पहले हम जनरेशन की बात कर लेते हैं। जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जनरेशन के अंदर इसमें हैं दोस्तों, ध्यान देना, जितनी भी कंपनियां जनरेशन के अंदर में हैं वो लोग ज्यादातर पैसा परसेंट पहले से डिसाइड कर लेते हैं। बाइनरी प्लान की, और बाइनरी प्लान यानी ऐसी प्लान जो 2 लेग में चलती है, दूसरा जनरेशन प्लान, इन दोनों में एक ही अंतर है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंट है ये पहले से डिसाइड होता है, इनका डिसाइड नहीं होता। कैसे डिसाइड नहीं होगा मैं आगे बताऊंगा। इनका डिसाइड कैसे होगा कि मान लीजिए कंपनी बोलती है कि मैं 10% दूंगा पहली इनकम में, तो भैया 100 रुपए का यदि टर्नओवर गया तो 100 का 10 यानी 10 पे बांट दी जाएगी। यदि 1 लाख का टर्नओवर हुआ तो 1 लाख का टर्नओवर कितना, 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, 10,000 बांट दिया जाएगा। यदि 1000 CR का टर्नओवर हुआ इंटू 10% निकाल लो तो आपका क्या होगा, यहाँ पे 10 दाम में 100 यानी कि 100 CR बांट दिया जाएगा। बट डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है कि 10 ही होगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता। इसीलिए जनरेशन प्लान जो यानी इस साइड कंपनी को सिक्योर माना जाता है, क्योंकि इनका जब डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो कंपनी कभी भागती नहीं है। 24 साल का इतिहास है कि बाइनरी कोई नहीं टिकी है भारत के अंदर में। टिका कौन है, सारे के सारे जनरेशन। तो मैं रिपीट करूंगा फिर से, बाइनरी क्यों टिकी है, अच्छा बाइनरी क्यों नहीं टिकी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, पहले हम आते हैं अपने प्लान पे। हमारे प्लान का दोस्तों फीचर क्या है, सबसे पहली इनकम क्या शुरू होती है हमारी ओके लाइफ में कि 2500 की मैचिंग होगी तो आपको बनेगा 1 पॉइंट। ध्यान से देखना, 2500 की मैचिंग में बनेगा 1 पॉइंट। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब इस कंपनी का 5000
बिजनेस वैल्यू, नॉट रुपीज, बिजनेस वैल्यू, टर्नओवर होगा तब बनता है आपका यहाँ पे क्या, 1 पॉइंट। यानी आप ये बोलो कि 25-2500 की मैचिंग पे 1 पॉइंट बनता है, चाहे आप ये बोलो कि 5000 बीवी में 1 पॉइंट बनता है, मतलब एक ही है। जब 5000 बीवी में 1 पॉइंट बनता है तो एक अगला कैलकुलेशन लेते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पे आते हैं 50,000 और 50,000 की आपकी मैचिंग बनी, तब कितना पॉइंट बनेगा। सिंपल कैलकुलेशन है कि 2500 पे 1 पॉइंट बनेगा, 5000 पे 2 पॉइंट, 7.5 पे 3 पॉइंट, 10,000 में 4 पॉइंट, तो 50-50 की मैचिंग हमारा कितना पॉइंट बनता है, 20 पॉइंट, 20 पॉइंट। परफेक्ट। तो 20 पॉइंट बनता है। अब मान लीजिए कंपनी में पहले आदमी आप थे, आप इस कंपनी में आज ज्वाइन करते हैं, इसका पहले नहीं, इसका 3 सिचुएशन देखते हैं। सबसे पहले कि कंपनी में पहले आदमी आप हैं, आपका 2500 मैच हुआ, कंपनी में कोई दूसरा आदमी भी नहीं ज्वाइन किया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का टर्नओवर कितना हो गया, 5000। नाउ आपका कितना पॉइंट बनेगा, 1 पॉइंट। ध्यान देना, कंपनी में पहली ज्वाइनिंग आपकी थी, दूसरा कोई बंदा भी ज्वाइन नहीं किया, उस सिचुएशन में क्या होगा, कंपनी की इनकम हमारी बोलती है कि बीवी का 30% हम बांट देंगे पॉइंट के आधार पे। नाउ कंपनी में पहले आदमी आप थे तो 5000 टर्नओवर हुआ कंपनी का, तो 5000 का 30% कितना हो जाएगा, 1500 रुपीज। अभी 1 पॉइंट बनी तो 1 पॉइंट कीमत कितनी हो गई, 1500 रुपए। हमारा आता है 250 रुपए, 300 रुपए आज डेट में। सिचुएशन नंबर 2, कुछ लोग बोलते हैं कि ओके लाइफ केयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं इसलिए बेकार है, तो उसका सिचुएशन देखते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये पहला था। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आपका 2500 मैच हुआ, हम सो सॉरी 2500 नहीं, 2500 मैच हुआ एक साइड में, लेकिन एक साइड में आपका बिजनेस चला गया कितने का, 1 लाख, यानी 2500 एक साइड में और 1 लाख का बिजनेस हो गया एक साइड में। एज पर रूल 2500 के मल्टीपल में पॉइंट बढ़ती है, तो आपका मैचिंग तो 2500 का ही हुआ। इस सबसे पॉइंट कितनी बनेगी, अगेन 1 पॉइंट ओनली। बट इस केस में टर्नओवर कितना हुआ, 1,02,500, यानी 1,02,500 का टर्नओवर हो गया कंपनी में। नाउ कंपनी बोलती है कि 30% में बांटूंगा, तो 1,02,500 का जो 30% दोस्त निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, लगभग 31,500, 31,500 रुपए। क्योंकि कंपनी अब ये देखती है कि मुझे 31,500 बांटना है, अब कितने पॉइंट बने। मान लेते हैं कंपनी में कोई भी पॉइंट नहीं बना था, इकलौती पॉइंट आपकी थी, तो दोस्तों यहाँ पे 1 पॉइंट कीमत अब कितनी हो गई, 31,500। मतलब ये हुआ कंपनी को तो बांटना है 30%। अब यदि पॉइंट लेने वाले कम होंगे तो पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, पॉइंट लेने वाले ज्यादा होंगे तो पॉइंट की वैल्यू गिर जाएगी। इसको एक तरीके से और देखते हैं। अब ये हो गया दूसरा एग्जांपल। नाउ तीसरा देखते हैं, एग्जांपल नंबर थर्ड कि आपका एक तरफ मैचिंग हुआ 50,000 का और एक तरफ मैचिंग हुआ कितने का, 50,000 का। अब पॉइंट कितना बनेगा, 20 पॉइंट, राइट। अब कंपनी में टर्नओवर कितना हुआ, 1 लाख नहीं 1 लाख का, इंटू 30 पॉइंट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, टर्नओवर का कितना हो गया, 30,000 कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, पॉइंट कितना होना है 20, तो 20 लोगों में 30,000 बांटना कितना होगा, 30,000 डिवाइड बाई 20 कर लो। इसके मैं आपको कैलकुलेटर खोल के दिखाना चाहूंगा जिससे थोड़ा सा आपको क्लियर रहे। आई एम सो सॉरी, कैलकुलेटर। यस, तो 30,000 डिवाइड बाई कितना आपको पॉइंट बना था, 20 पॉइंट। यदि 20 पॉइंट से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 1 पॉइंट की कीमत वही 1500 आ गई, जो कि 2500 पे आ रही थी। यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करूंगा, एकदम ध्यान से देखना। मेरा पर्पस दोस्तों है कि आज आपको ये कैलकुलेशन समझ में आए। कई बार होता है कि ये मैंने देखा, पहला एग्जांपल ये दिखाया ऊपर टॉप में 2500 मैचिंग हो 1500। दूसरा एग्जांपल था कि 2500 और 1 लाख की मैचिंग हो जाए तो कंपनी को तो 30 बांटनी है, तो 1,02,500 का 30 होता है 31,500। यदि बाई चांस पॉइंट, ये प्रैक्टिकल हालांकि नहीं है, यदि 1 लाख इधर जाएगा उधर पॉइंट ज्यादा बनेंगे, फिर भी एक एग्जांपल के लिए 1,25,000 में देखा जाए तो 31,500 बन गया और 50,000 की मैचिंग में 20 पॉइंट बनता है। इस हिसाब से कंपनी को 1 लाख का 30 यानी 30,000 बांटना है, तो 1 पॉइंट में कितना आ जाएगा, जितना बांटना है डिवाइड बाई कितने लोगों में, तो 20 पॉइंट तो 20, तो 1 पॉइंट में फिर से कितनी आ गई, 1500। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि भाई साहब आप तो बोले 1500 पॉइंट की वैल्यू आएगी, हमें मिलता है 250, 300, 350, ये क्या चक्कर है दोस्तों। यही तो समझने वाली बात है कि लोग आजकल क्या करते हैं कि कोई कंपनी 500 की मैचिंग पे आया, वहां चले गए। ओके, कुछ लोग का यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि नहीं समझ में आया। सर कोई बात नहीं, मैं फिर समझाता हूँ क्योंकि मेरा पर्पज है आराम से समझना। जब अपनी कंपनी का प्लान आप समझ जाएंगे तब सारे का समझ में आ जाएगा। आप देखना, आपकी कंपनी में 2500 में कितना बनता है, 1 पॉइंट। यदि 5,000 की मैचिंग होगी तो कितना बनेगा, 2 पॉइंट, राइट। यदि मैचिंग होती है 75-100 का तो कितना बनेगा, 3 पॉइंट। यानी हर 2,500 के मल्टीपल में, मैं रिपीट करूंगा, हर 2,500 के मल्टीपल में पॉइंट बनती है। इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मान लीजिए इधर हो गया 10,000 और इधर हो गया 20,000। एग्जाम्पल देता हूं, कितना पॉइंट बनेगा, कंपनी 10 यहां से लेगी, 10 यहां से लेगी, 10 यहां से नहीं उठाएगी। कंपनी दोनों साइड सेम देखती है, तो 10,000 पे आपका बनेगा 4 पॉइंट। लेकिन नेक्स्ट आपका एक तरफ 10,000 हुआ
और एक तरफ भी 10,000 हुआ, दोनों तरफ, तब कितना बनेगा? फिर भी 4 पॉइंट। यानी 10,000 20,000 हुआ तब भी 4 पॉइंट, 10,000 10,000 हुआ तब भी 4 पॉइंट, क्योंकि कंपनी 2,500 2500 का मल्टीपल 2500 का मल्टीपल ही चेक करती है, राइट। तो इसको ऐसे समझिए कि अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था कि मान लीजिए आपकी कंपनी में आप यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं और आपकी कंपनी में काम स्टार्ट होते ही आप यहाँ पे आते हैं यू, और आपने 50,000 यानी 50,000 की मैचिंग करी 2 टीम से। इसको कृपया ध्यान से देखिए, इसके बाद मैं रिपीट न करके आगे चलूंगा। मैं इसको 50,000 की मैचिंग हुई। 50,000 की मैचिंग के बाद में जस्ट नॉट फ्रेंड्स, सो सॉरी, मैं थोड़ा सा चैट को प्राइवेट करने जा रहा हूँ। ओके ग्रेट, ओके 50,000 की मैचिंग, 50,000 की मैचिंग में आज हमारा बनता है 20 पॉइंट, राइट। 20 पॉइंट बनता है। अब कंपनी ये बोलती है कि कंपनी में आप पहले आदमी थे, आप पहला हफ्ता था, आप 1 लाख का बिजनेस गया, तो 50,000 की मैचिंग में कंपनी का टर्नओवर हो गया 1 लाख का। अब 1 लाख के हिसाब से कंपनी बोलती है पहली इनकम में हम बांटेंगे 30%, तो 1 लाख का 30% कितना होगा? 30,000 कंपनी को बांटना है, और कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कितने बने? 20 पॉइंट। 30,000 20 लोगों में बांटा गया तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी? 1500। ये तो प्रैक्टिकल प्लान हो गया। यहाँ पे सवाल खड़ा ये हो रहा है कि जब 1500 वैल्यू ऐसे आएगी तो भैया एक बात और, मुझे 250, 300, 350 क्यों दिया जाता है? मुझे लगता है कि चैटिंग में अभी सवाल मत पूछिए, आप लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ओके नो, तो 1500, तो जब 1500 की हम बात करते हैं दोस्त, तो यहाँ पे एक बात आपको देखना पड़ेगा कि 1500 इनकम तो हो गया। 1500 इनकम के बाद में लेकिन सिचुएशन आपको थोड़ा इसको वर्स्ट बनाते हैं। वर्स्ट कैसे बनाते हैं कि आप यहाँ पे आए यू, आपने क्या किया? 50 इधर किया और 50 इधर किया। ध्यान दीजिएगा, कितना पॉइंट बनेगा? 20 पॉइंट बन गया। अब आपके नीचे जो टीम लगी थी वो भी समझदार आदमी था, उसने क्या किया? इस 50,000 को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 25 इधर कर दिया, 25 इधर कर दिया। इस भाई ने भी यही किया कि 25 इधर कर दिया, 25 इधर कर दिया। जब 25-25 होगा तो जो टॉप आईडी थी उनको कितना बनेगा? अब यहाँ पे 10 पॉइंट बनेगा टीम ए साइड में, 10 पॉइंट टीम बी में, क्योंकि 2,500 की मैचिंग में 10 पॉइंट बनेगा, तो दोनों साइड में 10 पॉइंट बन गया यदि, तो 20 पॉइंट फिर नीचे वालों को बन गया। अब स्टेज नंबर 3 जाते हैं, एक स्टेप और नीचे जाते हैं कि ये जो 25-25 गया था, ये 25 ने भी खुराफात कर दिया। इस 25 ने भी क्या किया? खुराफात कर दिया। कैसे खुराफात कर दिया? इसने 25 को क्या किया कि 12,500 एक साइड में कर दिया, 12,500 एक साइड में कर दिया, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 और यहाँ 12, तो 12,500 में 5 पॉइंट दोस्तों बनेगा। तो देखिए 4 आईडी पे 1 2 3 4 जो ग्रीन वाले हैं, 4 आईडी पे 500 बनेगा, तो फिर से 5 चौक के 20 पॉइंट बन गया। 20 पॉइंट फिर ले गए। अब एक स्टेज और जो दोस्तों जरा नीचे उतरते हैं, जब भी इस स्टेज पे आएंगे तो इन लोगों ने क्या किया था, जो नीचे वाले, कि 12.5 को कितना करे? 6 कर दिया। फिर से 6,000 यहाँ गया, 6,000 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 आईडी पे कितना होगा? 12 की मैचिंग होगी। तो सॉरी 6 की मैचिंग होगी। तो 6 की मैचिंग में दोस्तों कितनी पॉइंट बनेगी? हर 6 की मैचिंग में 2 पॉइंट, क्योंकि 2,500 पे 1 पॉइंट बनता है, तो 5,000 पे 2 पॉइंट, मैच किया 6,000, तो 6 के पॉइंट पे 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट यदि बनता है 8 लोगों को, तो इस हिसाब से कितना पॉइंट बन गया? फिर से 16 पॉइंट यहाँ बन गया फिर से। नाउ एक स्टेज और दोस्तों नीचे चलते हैं, फिर से बॉटम में एक स्टेज और नीचे चले, तो जो 6,000 पॉइंट बना था, इन लोगों ने क्या किया? फिर 3,000 कर दिया, 3 के इधर, 3 के इधर। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आईडी पे फिर 1 पॉइंट बनेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो 16 + 16 फिर ऐड कर दें यहाँ पे, यानी इसको यदि जोड़ दिया जाए तो 20 या 60, 60 और 16 76, और 76 और प्लस 16 कितना होगा दोस्तों? 6 6 12, लगभग 92 हो गए यहाँ पे। 76 10 86 6 12, यस, लगभग 92 पॉइंट, कुछ मिस्टेक हो सकती है, आप देख लेना। 92 पॉइंट बन गया। आप यहाँ पे जरा ऊपर ध्यान से देखना, फिर से पीछे हम लोग कैलकुलेशन क्या कर रहे थे अभी तक? यहाँ पे ये जो पीछे मैं रिपीट करके लिख देता हूँ, हम पीछे कैलकुलेशन ये कर रहे थे कि 50,000 की मैचिंग पे बनता है 20 पॉइंट। कंपनी का टर्नओवर हुआ था 30,000, सॉरी कंपनी 1 लाख का टर्नओवर हुआ था, और 1 लाख का टर्नओवर दोस्तों कंपनी बांटती कितना है? हमसे सॉरी 1 लाख का टर्नओवर हुआ था, 1 लाख पे कंपनी बांटती कितना है? 30%, यानी कि 30,000। तो हमने ये निकाला था कि 30,000 डिवाइड बाई 20 पॉइंट कर देते हैं, तो 1 पॉइंट कीमत आ गई 1500। जबकि हमने ऊपर ये देखा कि सिर्फ 1 2 3 4 5, यदि 5 लेवल तक एकदम सेटिंग कर दिया जाए, एकदम 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 2, तो भाई साहब एक ही ज्वाइनिंग पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 पेयर बन चुका है, लगभग 5 पॉइंट, यानी एक ज्वाइनिंग पे 1 2 3 4 5। आप देखिए मैं हमने एडिशन कितना किया था, कितने बार पॉइंट बने हैं? 5 बार। मैं जो गोला गोला कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए,
कि 20 20 40 20 60 20 16 20 16 यानी कि 20 20 20 16 16 ऐड किया तो 1 2 3 4 5 पांचवें लेवल जाते जाते 5 बार एक ही ज्वाइनिंग पे, यानी नीचे हमने एक ज्वाइनिंग 2500 की डाली 2500 की, तो ऊपर जाके लगभग 5 पीपल्स को डिस्ट्रीब्यूशन चला गया। जब भी 5 पीपल को डिस्ट्रीब्यूशन चला था दोस्तों, तो यहीं पे तकलीफ होती है। अब जरा ध्यान देना फिर से, यहां पे दिखाया गया कि वही 50,000 के मैचिंग में 92 पॉइंट बनेगा। तो हम जरा फिर से रिपीट करते हैं कि आपके पास में पैसे कितने थे, 30,000 आपके पास पैसे थे, आई एम सो सॉरी नॉट नो, 30,000 आपके पास पैसे थे 50,000 पे, और आपको बांटना है 92 पॉइंट्स में, 92 पॉइंट्स में। जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया दोस्तों, तो एक पॉइंट की कीमत कितनी आ गई, 326 रुपये, 326 रुपये। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने इस कंपनी में ज्वाइन किया था, अगस्त की बात कर रहा हूँ, उस समय पॉइंट की वैल्यू यही आया करती थी, 320 325 326 300 यही आया करती थी। जैसा कि मार्केट में आप लोग को बोला जा रहा होगा गुमराह करने के लिए कि इनके पॉइंट की वैल्यू गिरती जा रही, लगातार गिरती जा रही, गिर गिर के जीरो हो जाएगी। तो लेट्स सी, उस पर इससे आपको सवाल का जवाब मिलेगा कैलकुलेशन को लेकर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 लाख के प्लान की सबसे बड़ी समस्या यही होती है, ये जो मैं यहाँ पे दिखाया हूँ कैलकुलेशन, कि जितना नीचे जाएगा उतना ही मल्टीपल डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो इसको रोकते कैसे हैं? ऐसे तो 8 लेवल तक चले जाएं तो कंपनी को जितना पैसा आता नहीं उससे ज़्यादा हो जाएगा। संदीप यादव जी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैं आपको आगे बता रहा हूँ, नहीं होगा। तो 2 लाख के प्लान में 2 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहली कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड एक वर्ड आता है, ये कैरी फॉरवर्ड होता क्या बेसिकली पहले देखते हैं। आपने देखा होगा किसी जनरेशन प्लान में, मान लीजिए जितनी भी इंडिया के टॉप 10 कंपनियां हैं, जनरेशन में नाम नहीं लूंगा, आप सभी लोग जानते हो, एक साइड में मान लीजिए 1 लाख किसी की खड़ी हो गई। देखिए बाइनरी का जनरेशन का पहले डिफरेंस देखिए, 1 लाख खड़ी हो गई और एक लाखवां आदमी के नीचे जाके मतलब 100 लोग हो गए यहाँ पे, और 100वें आदमी के नीचे जाके 10 लाख से लगभग 10 लाख की बिजनेस आ गई। ये 10 लाख की बिजनेस सभी को पावर मिल जाएगा एक तरफ से, किसी भी प्लान के अंदर, चाहे 2 लाख का हो, चाहे 4 लाख का, चाहे 20 लाख का। तो 1 लाख से ऊपर सभी को बिजनेस चला जाएगा, सभी को काउंट कर जाएगा। लेकिन जब तक वीकर साइड में यहाँ पे बिजनेस डाल के डिफरेंस नहीं बनाएंगे, तब तक पैसा नहीं बढ़ता। चाहे हमारा प्लान हो, चाहे मल्टीपल लाख का प्लान हो, दोनों प्लान है, शुरुआत तो हमेशा वीकर से ही होती है। हालांकि हमारे तक इनकम आती है फ्लेक्सी बोनस, बट वहां नहीं आती। तो शुरुआत हमेशा वीकर से ही होती है, राइट। जब वीकर से ही होती है, मान लीजिए पहले महीने में आया बिजनेस 2 लाख का किसी भी एमएलएम कंपनी में, और दूसरे साइड में टीम नहीं खुली। अगले महीने क्या हुआ, बिजनेस आया 3 लाख का, सेकंड साइड नहीं खुला, फिर 5 लाख का, सेकंड साइड नहीं खुला। तो दुनिया की कोई भी जनरेशन प्लान 1 रुपये पैसा नहीं देगी, क्योंकि जब तक दूसरे लेग में नहीं होता पैसा नहीं दी जाती। तो बाइनरी प्लानिंग वाले क्या करते हैं कि नहीं हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, हम आगे देते रहेंगे, आगे देते रहेंगे, राइट। तो लोगों को क्या लगता है कि यार कैरी फॉरवर्ड मिल रहा है तो यहाँ पे इनकम ज्यादा आएगा, और जहां हर महीने जीरो जाता है वहां पे इनकम कम आएगा। ऐसा नहीं होता। मैं आगे इसको भी जस्टिफाई करने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो होता क्या है कि मान लेते मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सबसे पहले 2 लाख के प्लान में हम क्या चेक करेंगे जब किसी प्लान के अंदर में, कि किस कंपनी में कैरी फॉरवर्ड है कि नहीं। यदि कैरी फॉरवर्ड है तो जो हमने 5 टाइम अभी डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये करीब जाता है 7 से 8 टाइम, यानी एक नीचे ज्वाइनिंग जाएगा तो 7 से 8 बार पैसा बटेगा, 6-7 लेवल नीचे आएंगे, देख लीजिएगा। दूसरा, यदि कैरी फॉरवर्ड नहीं है, यानी इसको मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं है, यदि बाई चांस यानी नहीं है, तो उस केस में जाता है ये 5 to 6 टाइम, कि एक ज्वाइनिंग पे 5 से 6 गुना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, या 5 से 6 बार पैसा बढ़ेगा। इसको मैं एग्जांपल में दिखाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए कोई कंपनी ऐसे बोलती है कि 10,000 की ज्वाइनिंग है और 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग में 1,000 रुपए का पेयर इनकम जाएगा। मैं इसको सीधे सीधे रुपए में बात कर रहा हूं अभी समझाने के लिए, कि जब 10,000 लेफ्ट 10,000 राइट होगा तो 1,000 का पेयर बटेगा। अब आप उस प्लान में देखेंगे पहली चीज कि क्या उस प्लान में कैरी फॉरवर्ड है। कैरी फॉरवर्ड है प्लान के अंदर, यस। तो जितने का पेयर है, 1,000 का पेयर था, कंपनी को 3 साल 4 साल जाते जाते एक ज्वाइनिंग पे मैक्सिमम 8 बार 8 टाइम इनको बांटना होगा। यानी जब 1,000 की ज्वाइनिंग, सॉरी जब 10,000 की ज्वाइनिंग पड़ेगी तो कंपनी को 1,000 का पेयर है, तो 1,000 को 8 गुना कितना हो जाएगा, सॉरी 1,000 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8,000, यस। यानी कि 10,000 की उस ज्वाइनिंग में कंपनी को 8,000 तो बांटना होगा बाइनरी के रूप में। अब आप क्या निकालेंगे कि यदि कोई कंपनी 10,000 की ज्वाइनिंग में 8,000 बाइनरी में ही बांट देगी, चलो आज नहीं 2-3 साल बाद, जैसे हमारी पॉइंट के लिए 350 हमने लिया हुआ है, 350 तक गिरते गिरते वो 300 पे, 350 पे, 250 पे गई। क्यों गई? क्योंकि शुरुआती दौर में डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, लेने वाले कम होते हैं, तो पॉइंट की वैल्यू हमारे यहाँ ज्यादा थी। बाइनरी में क्या होता है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है तो कंपनी को फायदा जाता है शुरुआती दौर में, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं तो कंपनी को नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो 3 बार 4 बार बढ़ रहा था वही 5 बार 6 बार 7 बार बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो कंपनी को प्रॉफिट कम होगा, कई बार नुकसान भी हो सकता है। कैसे? 10,000 की ज्वाइनिंग में यदि कंपनी को 8,000 बांटना है 2-3 साल बाद, तो बचा उसके पास कितना, 2,000। अब आपको देखना पड़ेगा कंपनी में और कितनी इनकम है। मान लीजिए गलती से कंपनी बोलती है कि 3-4 इनकम और है,
जरा सोचना दोस्त कि 2,000 रुपये में 3-4 इनकम कैसे बांटेगी। दूसरी बात, इस 2,000 में जो 10,000 पे जो प्रोडक्ट दी होगी, जैसे कुछ कंपनियां 10,000 पे सूटलेन बेचती हैं, तो भाई साहब सूटलेन की कीमत 1,000 रुपये मान लेते हैं चलो, तो 2,000 में उन्होंने 1,000 का सामान दे दिया, तो उनके पास फिर कितना बचा 1,000। अब उस 1,000 में उनका कितना प्रॉफिट होगा और कितना उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्या होगा। यदि इसके बाद पैसा बच गया तो कंपनी सर्वाइव करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो फार्मूला मैं फिर से लिख के बताता हूं आपको। आपको प्लान में क्या देखना है, सबसे पहला कि क्या प्लान के अंदर कैरी फॉरवर्ड है। कैरी फॉरवर्ड है तो जो पेयर इनकम आती है, जो पेयर इनकम होती है, इसको कर दीजिए 8 टाइम तक अधिकतम। इतना कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इतने डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप देखिए कंपनी कुछ बच रहा है, तब तो कंपनी टिक जाएगी, नहीं कंपनी भागनी तय है। कंपनी भागेगी चाहे प्लान चेंज करेगी। नंबर 2, यदि कैरी फॉरवर्ड नहीं है, कैरी फॉरवर्ड नहीं है, तो उस केस में जो भी उस कंपनी में पेयर इनकम बनती है उसको आप कर दीजिए 6 टाइम, कम से कम 5 to 6 टाइम, 6.5 तक हम एक्सपेक्टेशन में लेके चल सकता हूं। जो इनकम आए उसके बाद कंपनी को बचता है तो ठीक है। अब हम जैसे अपने प्लान की बात करते हैं, हमारे प्लान की जनरल हम बात करते हैं, हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं है। जब हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो हम अपनी पेयर इनकम को आइडियल 300 मान के चलते थे। मान लीजिए 300 है तो 300 को यदि हम मल्टीप्लाई करें 6 टाइम, यानी कंपनी को 1,800 रुपीज तो कम से कम बांटना है किसके अंदर में, एक्टिव बोनस के अंदर। जरा ध्यान देना, 1,800 बांटना है तो कंपनी कितने का सामान बेचती है, लेट्स सी उठाते हैं जरा सा इसको। तो आप देखेंगे कि जो कंपनी में पैसा आया, यानी मान लीजिए कंपनी में हम 6,000 मान लेते हैं कि 6,000 में 2,500 हो जाता है। हालांकि और कंपनी इसको ज़्यादा बोलती है, मैं 6,000 एवरेज लेके चलता हूँ। यदि 6,000 में यानी कि 2,500 बिजनेस वैल्यू करने में यदि आप कंपनी में 6,000 रुपये खर्चा होता है तो 6,000 में कंपनी को 1,800 तो बांटना पड़ेगा सिर्फ एक ही इनकम में, जो आपने अभी दिया यहाँ पे। तो 6,000 में 1,800 निकाल दीजिए। अभी भी कंपनी के पास में दोस्त 5 इनकम और बची हुई है। वो इनकम निकालने के बाद फिर कंपनी को देखिए प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, आधी होगी कम से कम। फिर क्या कंपनी को प्रॉफिट बचता है, ये आपको निकालना पड़ेगा पहले दिन से। अब बाइनरी प्लान में समस्या क्या होती है कि प्लान, अब हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ 300 तो है नहीं, हमारे यहाँ कंपनी बोलती है कि हम 30% बांटेंगे, ना कि 300 बांटेंगे। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि 1 लाख का बिजनेस गया और 1 लाख में 1 लाख में कंपनी बांटेगी 30%, इस हिसाब से 30% का डिस्ट्रीब्यूशन है और कंपनी में पॉइंट बना मान लेते हैं 90। तो भाई साहब 30,000 डिवाइड बाई 90 कर लीजिए, 90। हम लोग कैसे कैलकुलेशन समझाते हैं या हमारे यहाँ पॉइंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसमें एक बार क्लियर करूंगा फिर से आपको। हम ये देखते हैं कि मान लीजिए 50,000 की आइडियल मैचिंग होती है जो हमारा मैक्सिमम बिजनेस प्लान बोलता है, तो आपको बनता है 20 पॉइंट। कंपनी का टर्नओवर हुआ यहाँ पे, कंपनी टर्नओवर होता है यहाँ पे 1 लाख, तो 1 लाख का 30% कंपनी कितनी बांट रही थी यहाँ पे 30,000। अब कंपनी को बांटना है 30,000, लेकिन 30,000 किस में बचेगा, जिनके पास पॉइंट होगा। तो हम निकालते हैं कि पॉइंट कितना बना होगा। तो हम ये देखते हैं कि आइडियली तो 5,000 में 1 पॉइंट बनता है, इसके हिसाब से 20 पॉइंट बनना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारा प्लान 2 लाख का है तो हम इस पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से अधिकतम से। हालांकि मैं 5 बार करता था, अभी 6 बार करना पड़ेगा क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा जा रहा है। तो जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं कि हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं है, 6 बार पैसा एक ज्वाइनिंग पे 6 लोग का पॉइंट बन सकता है। तो हमारा पॉइंट कितना बन जाएगा 120 पॉइंट। नाउ क्वेश्चन इज, यदि 30,000 बांटना हो कितने में, 120 लोगों में, आप इसको डिवाइड कर दो तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 रुपये। मैं रिपीट करूंगा फिर से, इसको देख लेते हैं फिर से जरा हम कैलकुलेशन करके। 30,000 डिवाइड करना और कंपनी में पॉइंट बनता है 120, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 250। मान लीजिए 7 बार चला गया तो जो लोग बोलते हैं कि ओके लाइफ की पॉइंट की वैल्यू गिर जाएगी, तो मैं आपको बोलता हूं जरा ध्यान दीजिए कि मैं बोलता हूं कि 6 बार नहीं, चलो इस 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 बार। इसको ध्यान से समझना आप लोग, बहुत सारा आंसर आपको यही मिलने वाला है। आपने ये बोला कि नहीं भैया हमारे यहाँ अखिलेश जी आप ही में 7 बार बटेगा। आप लोग बोलते ना पॉइंट की वैल्यू गिर रही है तो कितनी गिरेगी, ये सवाल था। तो भाई साहब पॉइंट चलो 7 गुना यदि मैच कर जाएगा तो हमारे पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14, 140 हो जाएगी। चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं कि आपके हिसाब से 7 गुना मिल जाएगी। तो 30,000 बांटना है, अब पॉइंट कितने बन सकते हैं 140। एक ज्वाइनिंग पे 7 लोग को पॉइंट जा रहा, आप ये निकाल रहे हो, तो 1 पॉइंट की कीमत कितनी आ जाएगी 214 रुपए। यानी अभी कोई 110 120 बोल रहा था, भाई साहब पहले कैलकुलेशन सीखो। यदि आपकी कंपनी में देखिए 30,000 1 लाख में 30,000 बढ़ेगी, ये तो क्लियर है। अब 30,000 में आप ये बोलते हैं कि जो 20 पॉइंट बनता है वो 6 गुना, यानी कि एक ज्वाइनिंग पे 6 लोग को पॉइंट जाएगा, तो टोटल पॉइंट बनेगी 120। तो 30,000 डिवाइड बाई कर दो आप यहाँ पे 120, तो पॉइंट की वैल्यू आती है 250। कुछ लोग मानते हैं बहुत और नीचे जाएगा, तो और नीचे जाएगा, कोई बात नहीं है। इस 20 को फिर हम कर देते हैं कि 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 7 बार मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, मैं ये मान रहा हूं कि एक ज्वाइनिंग जब कोई बॉटम पे जाएगी तो इसी एक ज्वाइनिंग पे 7 अपलाइन को पैसा जाएगा, एक ज्वाइनिंग से 7 अपलाइन को चला जाएगा, तो तब जाके एक पॉइंट की तब जाके कंपनी में कितना बनेगा पॉइंट 1 7 14 140। अब यदि हम 30,000 को फिर डिवाइड करेंगे कितने में, डिवाइड बाई करेंगे 140 में, तो हमारे 1 पॉइंट की वैल्यू भविष्य के अंदर 214 जा सकती है। कब,
यदि हमारी कंपनी में एक ज्वाइनिंग पे 7 पॉइंट बनेगा तब। अब दोस्तों यहीं पे सवाल आता है, ध्यान से इस सवाल को सुनिएगा। अब जब कोई कंपनी मार्केट में आती है, बोलती है कि यार हमारे यहाँ तो और इजी प्लान है, हमारे तो 500-500 की मैचिंग पे आ जाएगा। कोई कंपनी बोलती है हमारे यहाँ तो 1200-1200 की मैचिंग पे आएगा, कोई बोलता है हमारा 1500-1500 पे मैचिंग पे आएगा। अब मेरा आपसे सवाल है, ध्यान दीजिए, साथ में मेरे में कैरी फॉरवर्ड है। तो यहाँ पे यहीं पे असली कहानी दोस्त शुरू होती है आपको समझने का, कि यही छोटी छोटी बातें आप समझ नहीं पाते तो आपकी टीम टूट जाती है, आप नेगेटिव हो जाते हो। आपको लगता है नहीं यार ओके लाइफ से अच्छा प्लान तो ये XYZ है, उसमें ज्वाइन कर जाऊंगा। आज मेरी व्यक्ति से मीटिंग हुई दोपहर में, इंडिया के नंबर 1 कंपनी छोड़ के गए कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस की वजह से। एक ऐसी कंपनी में चले गए जो कंपनी उनको लगता है अच्छा है। मैंने कहा सर आपने ब्लंडर मिस्टेक कर दी, आप मेरा कैलकुलेशन वाला ट्रेनिंग देखिएगा। वो उस मीटिंग में होंगे शायद, अजय जी इलाहाबाद से उन्होंने लिंक दिया था। तो सर मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, यदि आपको लगता है कि ओके लाइफ की पॉइंट की वैल्यू गिर रही है तो 2 वजह से गिरेगी पॉइंट की वैल्यू। सबसे पहला, यदि हमारे यहाँ पॉइंट ज्यादा बनेगा तब गिरेगी वैल्यू, राइट। तो सवाल यह है, एक जगह कैरी फॉरवर्ड नहीं है और जहां आप जाते हो वहां कैरी फॉरवर्ड है। तो मेरा सवाल है कि पॉइंट की वैल्यू ज्यादा कहां ज्यादा पॉइंट बनेगा, जहां कैरी फॉरवर्ड है वहां ज्यादा पॉइंट बनेगा या जहां कैरी फॉरवर्ड नहीं है वहां ज्यादा बनेगा। मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूं, चैट विंडो में पढ़ना चाहूंगा। आप चाहे यूट्यूब पे हो, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं यूट्यूब पे भी कम से कम 1900 लोग कनेक्टेड हैं, और मैं देख पा रहा हूं यहां पे। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ज्यादा पॉइंट की वैल्यू कहां बनेगा, जहां कैरी फॉरवर्ड ज्यादा है कि जहां कैरी फॉरवर्ड है ही नहीं। सर कैरी फॉरवर्ड ज्यादा है, जहां कैरी फॉरवर्ड होता है। तो सवाल है कि यदि कोई आपसे ये बोलता है कि आपकी पॉइंट की वैल्यू 200 से नीचे आएगी, यानी आपको क्या बोल रहा है कि आपकी कंपनी एक ज्वाइनिंग पे 7 गुना से ज्यादा बांटेगी, उनका ये मानना है। तो मेरे भाई, जब बिना कैरी फॉरवर्ड के हम 7 गुना से ज्यादा जाएंगे तो हे अंधभक्त, हे समझदार आदमी, जहां कैरी फॉरवर्ड है वो तो 9 से 10 टाइम पड़ जाएगा। तो सवाल पैदा ये होता है कि जो लोग ये बोलते हैं कि 500 की मैचिंग में हमारे यहाँ आपको 50 पे बनेगा, वहां पे कैरी फॉरवर्ड है, उस 50 को यदि मैं 8 बार मल्टीप्लाई करूं, इसका मतलब वो 400 रुपए बांट रहे हैं इस समय। यदि आपकी कंपनी को बोलते हैं कि आपके पॉइंट की वैल्यू 200 से नीचे आएगी, यानी आपको बोलना चाहते हैं कि आपकी कंपनी 8 बार से ज्यादा पैसा बांटेगी बिना कैरी फॉरवर्ड के। यदि बिना कैरी फॉरवर्ड के 8 बार से ज्यादा बटेगा दोस्त, तो उनके यहाँ कम से कम फिर तो 10 बार बटना चाहिए। तो भाई 50 गुणे 10 कर लीजिए, फिर तो उनके यहाँ 500 बटेगा। 500 की मैचिंग पे 500 कैसे बांटोगे भाई दोस्त, बताओ तो जरा। और बाकी इनकम बची हुई है। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, यदि कैरी फॉरवर्ड के प्लान में इस समय ओके लाइफ के अंदर में 6 टाइम आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हमारी जो पॉइंट की वैल्यू उसमें आ रही है 250 के इर्द गिर्द, यानी कि हमारी कंपनी इस समय कितना बांट रही है, एक ज्वाइनिंग पे। जब आपका नीचे एक ज्वाइनिंग पड़ता है बॉटम के अंदर, तो कंपनी वहां पे 6 टाइम पॉइंट बन जाता है। एक ज्वाइनिंग पे कितने लोग को पैसा जाता है इस समय, कम से कम 6 लोग को, अब बिना कैरी फॉरवर्ड के। तो मेरा सवाल है कि जिस कंपनी में कैरी फॉरवर्ड होगा वहां पे दोस्त एक ज्वाइनिंग पे कम से कम कितना जाएगा। यदि हमारे यहाँ 6 गया तो उनके यहाँ 8 बार प्लस जाएगा ही जाएगा। यदि हमारा 6 ऊपर जाए तो उनके यहाँ 8 से प्लस जाएगा। तो आप जब किसी कंपनी का प्लान देखिए तो पहली चीज आप क्या निकालेंगे, इसका मतलब सिंपल कैलकुलेशन है कि सबसे पहले जब प्लान देखेंगे तो देखिए उनका वीकर पे जो ज्वाइनिंग जाएगी उस वीकर से पैसा आता कितना है। मान लीजिए कोई कंपनी बोलती है कि मैं वीकर पे 500 दूंगा, तो 500 पे एक बार देखिए कैरी फॉरवर्ड है तो क्या होगा, और कैरी फॉरवर्ड यदि नहीं है तो क्या होगा। तो 500 इंटू आप करेंगे 8 टाइम। यदि कैरी फॉरवर्ड नहीं है, वहां भी 500 दिया जाता है, तो 500 इंटू आप करेंगे 6 टाइम। यानी यहां पे कंपनी बांटेगी कम से कम 3000 रुपए, और यहां कंपनी कितना बांटेगी 5000 ज्वाइनिंग में 4000 रुपए। अब ये 4000 यहां बढ़ रही, 3000 यहां बढ़ रही है। अब निकाल के देखिए कि यदि 5000 की ज्वाइनिंग में 3000 निकालने के बाद बचा 2000, उस कंपनी में और कितनी इनकम है, क्या वो कंपनी इनकम दे पाएगी इतना, या कंपनी जो प्रोडक्ट दी उसकी वैल्यू कितनी होगी। भाई साहब मान लीजिए 5000 की ज्वाइनिंग में कोई 4000 बांट दे तो उसके बाद बचा कितना, 1000 ही तो बटा। अब उस 1000 में कम से कम 500 का सामान देगी, उस 500 का सामान को आपको 5000 बना के बेच रही है पहले तो। अब उस 500 में और इनकम यदि होगी तो भाई कॉमन सेंस का सवाल है, कंपनी चल ही नहीं सकती ना। 101% कंपनी भागेगी ही भागेगी, या प्लान चेंज करेगी, आप रोक नहीं सकते। तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो बोलती हैं कि हमारे प्लान में कैरी फॉरवर्ड है, देखो OLC यानी ओके लाइफ में नहीं है, इसलिए मेरे पास आ जाओ, पहला कंडीशन। नंबर 2 क्या बताते हैं कि देखो 2500 की मैचिंग होती है ओके लाइफ में, ठीक है। आई एम सो सॉरी, इसको मैं जरा दूसरे साइड में करता हूं। वो क्या करते हैं कि देखो हमारे यहाँ पे मैचिंग होगा 1200 का, इसलिए आ जाओ। कोई बता हमारे यहाँ मैचिंग होगा 500 का, इसलिए आ जाओ। देखो ओके लाइफ में 2500 से नीचे तो मैचिंग होती नहीं, इसलिए बेकार है। अब इसमें कैलकुलेशन समझाता हूं। फिर कोलकाता की एक कंपनी आज के लगभग 1 साल होने को जा रहे हैं, 1 साल 13 महीने पहले हमारे प्लान को कॉपी करती है। हमारे प्लान में क्या होता है कि 2500 की मैचिंग पे इनकम बनती है पहला, और दूसरा हमारा मैचिंग है कितना 50,000 की मैचिंग। ध्यान से देखिएगा ये आंकड़ा।
कोलकाता की इस कंपनी ने एक प्लान को कॉपी किया, उन्होंने क्या किया, इसको एग्जैक्ट 12,500 12,50 कर दिया, 1250 कर दिया पहली मैचिंग। इस मैचिंग उन्होंने कर दिया 30,000 और 30,000 की मैचिंग। देखिए होगा क्या, जो लोग इस प्लान को कॉपी करके नीचे लेके आ रहे हैं, इजी करके ला रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड लेके आ रहे हैं, उनके साथ क्या होगा आप कैलकुलेट करना। ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ये कैलकुलेशन क्यों बोल रहा हूं कि ये उन्हीं के सवाल का जवाब है। जो लोग बोलते हैं पॉइंट की वैल्यू गिरेगी, मैं उन्हीं से सवाल पर मान लिया गिरेगी, आपके मुंह में घी शक्कर। यदि मेरे में गिरेगी बिना कैरी फॉरवर्ड में, भाई तो तेरा क्या होगा पहले ये सोच। उसको ये नहीं दिखता कि हमारे प्लान में क्या होगा, वो बोलता उनका गिरेगी तो जब बिना कैरी फॉरवर्ड के प्लान में गिरेगी भाई तो आप में क्या होगा। ये तो कैरी फॉरवर्ड का मैटर था। अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। 2500 की मैचिंग में हमारे प्लान के अंदर पैसा कितना आता है, ध्यान दीजिए। हम बोला करते थे कि हमारे प्लान में आएगा इस 2500 की मैचिंग में कितना पैसा, 300। मैं आज बात कर रहा हूं, आज के 1 साल पहले की बात कर रहा हूं। 50,000 की मैचिंग में हमारे कितना आ रहा था उस समय, 5,000। तो इससे क्या हुआ कि जब यहाँ पे जैसे ये प्लान में उन्होंने हमें कॉपी किया, कोलकाता कंपनी थी, लगभग 13 महीने जा रहे हैं, 1250 को कॉपी किया तो 300 का ठीक आधा यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए था 150 रुपए। और जो हम 50,000 से 5,000 दे रहे थे तो उनको 30,000 पे उनका वैल्यू आना चाहिए था 3,000 रुपए। लेकिन चूंकि 50 लेट में मल्टीप्लाई होता है, या 25 तो मल्टीप्लाई लेट में होगा, यानी कठिन है थोड़ा सा, और 1250 ईजी था। तो यहाँ पे इतना ज्यादा पॉइंट बन गया कि जो 150 वैल्यू आनी चाहिए थी वो 70, 80 से लेके 90 के बीच में आ गया, मात्र 7-8 महीने के अंदर अंदर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा, 7 से 8 महीने के अंदर में 70 से 90 रुपए पॉइंट की वैल्यू 70 to 90 के बीच में आ गया। जो पॉइंट 150 आना चाहिए था और जो 3,000 आना चाहिए था दोस्त, वो आ गया था सीधे सीधे 1,800 के आसपास वैल्यू, यानी 12 से लेकर 1,800 के बीच में वैल्यू आ गया था। अब सवाल है वो ऐसा क्यों, और जैसे पॉइंट वैल्यू नीचे प्लान क्रैश कर गई। क्रैश क्यों कर गई कि अब लोगों ने क्या बोला, भाई 1250 मुझे मिलेगा मान लो 90 रुपए, इससे बढ़िया मैं ओके लाइफ ज्वाइन करूंगा। 1250 में 2 पॉइंट बने, यानी 2500 में वहां पे कितना आती है, 180 रुपए आता था, हमारे यहाँ आता था 300 रुपए। भाई प्लान अच्छा कौन हुआ, 300 जो 2,500 में थे वो ज्वाइन करूंगा कि वो ज्वाइन करूंगा, है ना, कि जो 2500 जहां पे आएगा वो ज्वाइन करूं, या जहां पे 180 आता है वो ज्वाइन करूं। तो बाई डिफॉल्ट पॉइंट की वैल्यू इतनी तेजी से गिर गई कि बाई डिफॉल्ट प्लान एक्सपायर हो गई, प्लान क्रैश कर गई। यानी व्हाट आई वांट टू से कि यदि आपकी कंपनी में प्लान जितना कोई इजी करता है उतना ही पॉइंट ज्यादा बनेगा। अभी हमने पीछे क्या निकाला था, पीछे यही निकाला था, देखिए 2500, आई एम सो सॉरी, वेट 20, अब आप क्वेश्चन फिर करूंगा, 2500 का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो पॉइंट ज्यादा बनेगा, या हम कहते हैं 1500 का मैचिंग होगा तो पॉइंट ज्यादा बनेगा, या हम कहते हैं 1000 की कोई मैचिंग कर दे तो पॉइंट जाना पड़ेगा। मार्केट में कोई 500 का प्लान लेके आ जाए 500 की मैचिंग में, तब पॉइंट ज्यादा बनेगा। मेरा सवाल है कि पॉइंट मैक्सिमम कहां बनेगा और सबसे कम कहां बनेगा। सर 500 वाले में सबसे ज्यादा बनेगा यहां पे, और सबसे कम कहां बनेगा, सबसे जो लेस, यानी कि जो सबसे लो लेस कर सकते हैं, चलो सबसे कम पॉइंट की वैल्यू बनेगी 25, क्योंकि 2500 के बीच में लगभग आपको देखा जाए तो 2400 रुपए भी किसी का मैच किया तो पॉइंट नहीं बनता, तो 2400 का एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है पॉइंट की वैल्यू ऊपर करने के लिए। लेकिन 500 में क्या मिलेगा, घंटा। तो बाई डिफॉल्ट जहां पॉइंट की संख्या ज्यादा बनी वहां पॉइंट की वैल्यू गिरेगी। यदि पॉइंट यदि टर्नओवर में पैसा दिया जा रहा है तो, यदि वहां पे फिक्स पेयर है 500, 1000, 1200 का, तो वो तो प्लान क्रैश करना तय हो, कंपनी बांट ही नहीं पाएगी। आखिरकार क्यों कंपनियां बाइनरी प्लान फ्लॉप हुई मार्केट में, मैं एकदम एग्जांपल सैंपल आप लेके चल रहा हूं। मान लो किसी का 5,000 रुपीज की ज्वाइनिंग है, कंपनी बोलती है कि 10% की बाइनरी दूंगा, सिंपल वीकर का 10%, तो 5,000 का 10% कितना हुआ, 500। कैरी फॉरवर्ड यदि प्लान के अंदर है तो 500 इंटू कितना मल्टीप्लाई होगा, हम करेंगे 8 टाइम, यानी कि कितना कंपनी को 4,000 तो इस इनकम में बांटनी पड़ेगी। अब आप निकाल लीजिए कि 5,000 में जब 4,000 तो बांटनी पड़ेगी बस एक ही इनकम में। इंडिया के अंदर जितनी प्लान काम कर रही हैं, देखिए जैसे मान लीजिए जुनैस इंडिया में चल रही है बाइनरी प्लान है, वो प्लान सर्वाइव करेगी आराम से। क्यों सर्वाइव करेगी, उनका 2.5% की सिर्फ बाइनरी है, वीकर का इतना ही आता है। तो 2.5 को आप 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 8 × 40, 8 दूनी 16, यानी कि 18% कंपनी मैक्सिमम बांटेगी, 22, यानी मैक्सिमम उड़ के भी कंपनी जाएगी तो 22% को बांटना नहीं, जुनैस चलेगी, लाइफ टाइम चलेगी। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि एक दूसरे का प्लान कॉपी करने के चक्कर में, नीचा दिखाने के चक्कर में कि देखो मेरे प्लान ओके लाइफ से अच्छी है, मेरे प्लान माई लाइफ स्टाइल से अच्छी है, मेरे प्लान उनसे अच्छी है, इस चक्कर में हमने क्या किया, 10 नहीं, वीकर का 12%, 15%, 30%, 20%, 18%, इतना बांटना। आप जरा सोचो, यदि किसी कंपनी में फिक्स बाइनरी हो, फिक्स मतलब पेयर इनकम की, भाई ये 5,000 की ज्वाइनिंग आएगी तो 1,000 फिक्स आएगा, न 1,000 कम न नीचे। मार्केट में जो कंपनियां बोलती है ना कि 500 की मैचिंग करो और आपको 50 आएगा, ये इसको हम बोलते हैं फिक्स। हमारे यहाँ क्या है, यदि 500 का लोकल लाइफ लेके आ जाए तो हम 50 फिक्स नहीं बोलेंगे,
हम बोलेंगे जो पॉइंट होगा उसके हिसाब से क्या आएगा मुझे नहीं पता। तो फिक्स वाले तो मर जाएंगे, प्लान चेंज होगा या कंपनी भाग जाएगी। क्यों भाग जाएगी? क्योंकि जब 50 वो बांटेंगे, 8 बार में बांटेंगे 400 और 9 बार कहीं गलती से बट गया तो क्या होगा? आपको 450 बांटना होगा। भैया 500 में 450 जिंदगी में कोई दे सकता है? मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, तो जब भी कोई कंपनी दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हो किसी भी 2 लाख के प्लान में, आप उनसे पूछो कि दोस्त मान लिया कि आपकी कंपनी में कैरी फॉरवर्ड है, ये अच्छी बात है। तो कैरी फॉरवर्ड है तो एक बात बताना, आप पेयर इनकम का 8 बार तो बांटोगे? मान लो बोलता नहीं 8 नहीं 6 बांटूंगा, तो बोले एक बात बताओ, ओके लाइफ जिसमें मैं काम करता हूं उसमें तो 6 बट ही रही इस समय, एक ज्वाइनिंग पे 6 बढ़ जा रही है, तो मेरे कैरी फॉरवर्ड नहीं है, जहां पे कैरी फॉरवर्ड नहीं था तो आप में है, तो 6 बार में कैसे रुकोगे आप एक तरफ ये भी नीचा दिखा रहे हो कि ओके लाइफ का प्लान बेकार है, पॉइंट की वैल्यू गिर रही है और गिरेगी, यानी आप बोल रहे हो कि 6 नहीं 7 टाइम बटेगा, 8 टाइम बटेगा। आप ये मानते हो जब आप 200 से नीचे बात करते हो हमारी पॉइंट की वैल्यू जाएगी, तो आप ये बात करते हो कि 8 बार बटेगी पैसा, क्योंकि 7 बार में हमारी पॉइंट की वैल्यू 214 हो रही है, राइट। 8 बार में कितनी हो जाएगी जरा वो भी निकाल के देख लेते हैं कि 1 लाख में बांटना कितना होता है? 30,000। अब मान लीजिए 20 गुणे 8 कर दूं, 20 गुणे 8 कर दूं तो 116 यानी 160 पॉइंट बन जाएगा। 20 गुणे 8 तो 1 पॉइंट में 187, यानी यदि हमारे प्लान में एक ज्वाइनिंग पे 8 टाइम मल्टीप्लाई हो तो 1 पॉइंट की वैल्यू आएगी यहाँ पे 187। जो लोग 120 110 बोलते हैं बस हवाई बात करते हैं, उनको पता नहीं कैलकुलेशन क्या होती है। कोई बोलेगा 100 रुपये आ जाएगी, कोई बोलेगा 125 आ जाएगी, कोई 150 आ जाएगी। जो लोग हमारी कंपनी में हैं जो कैलकुलेशन समझते हैं, मेरा आप लोगों को समझाने का सवाल है दोस्त, यदि पॉइंट की वैल्यू आपके 6 बार मल्टीप्लाई होती है तो 1 पॉइंट की वैल्यू 250, 7 टाइम मल्टीप्लाई होगी तो 214, और यदि 8 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपकी पॉइंट की वैल्यू आएगी 187। अब यदि बिना कैरी फॉरवर्ड के प्लान में आपको ये लगता है कि 8 बार मल्टीप्लाई होगी, तो भाई साहब जहां पे कैरी फॉरवर्ड है वहां जाएगा कम से कम 10 टाइम। तो आप खुशी मनाओ, यदि आपके प्लान में 8 टाइम यदि 187 की वैल्यू कभी जिंदगी में गई लाइफ में, तो सर उस समय तक दूसरी कंपनियां बंद हो चुकी होंगी। जिन कंपनियों में अभी लोग भाग के गए हैं ना कि वहां पे कैरी फॉरवर्ड इसलिए जा रहा हूं या वहां पे मैचिंग छोटी है, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, जो मेरे दोस्त लोग हैं कि ओके लाइफ में तो भाई साहब 2500 आता है, थोड़ा बड़ा है, जहां मैं जा रहा हूं वहां पे 1200 आता है, 1500 आता है, इसलिए मैं वहां चला गया। कुछ लोग ये भी लॉजिक देते हैं कि वहां पे 1500 है इसलिए मैं चला गया। तो मेरे भाई ये जो 1500 है यहाँ पे पॉइंट की संख्या यानी जो मल्टीप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं कि एक ज्वाइनिंग पे जो मल्टीप्लीकेशन होगी ना वो ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तो ये प्लान एक्सपायर हो जाएगा, टूट जाएगा प्लान। ये आपकी चाहे पॉइंट की वैल्यू गिर जाएगी बहुत ज्यादा, हमसे भी ज्यादा, चाहे तो वो कंपनी बंद हो जाएगी या प्लान चेंज करेगी। तो जो कंपनी पहले दिन से कैलकुलेटिव प्लान लेके चल ही नहीं रही हो और ऐसी कंपनी में आप जाके सोचो मेरा करियर ब्राइट है, तो भूल जाओ। आज तक इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों बदनाम क्यों है? बदनाम एक वजह से है कि यहाँ पर लोग हाइपोथेटिकल प्लान बनाते हैं एक दूसरे को कॉपी करके। सर ओके लाइव को 10 मिनट लगेगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, ओके लाइव को सिर्फ 10 मिनट लगेगा अपने प्लान में कैरी फॉरवर्ड डालने के लिए। 10 मिनट हमारे एक सिर्फ ऑप्शन तो चालू करना है कैरी फॉरवर्ड के लिए। 10 मिनट में हम कैरी फॉरवर्ड चालू कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि यदि हमने कैरी फॉरवर्ड शुरू कर दी तो बाई डिफॉल्ट हमारे पॉइंट की वैल्यू गिर के आ जाएगी 100-150 के आसपास। आपको याद होगा कि हमारी कंपनी ने मिनिमम परचेजिंग मार्च अप्रैल में खत्म कर दिया था। हमारे पॉइंट की वैल्यू 300 के इर्द गिर्द रहती थी हमेशा। मार्च तक देखोगे तो 287, 288, 290, 300 यही चल रहा था उस समय तक। एकाएक कंपनी ने मिनिमम परचेजिंग 500 हटा दिया कि कोई परचेजिंग करे चाहे न करे उनकी इनकम आएगी, और जैसी परचेजिंग को हटाई गई एक झटके में पॉइंट की वैल्यू नीचे आ गई, पहुंच गई 250 के आसपास। क्यों? क्योंकि वो लोग भी परचेजिंग करना बंद कर दी जिनकी इनकम बन रही थी 2000, 4000, 500, 700। एक कंडीशन हटाने से। तो जरा एक बार फिर से समझना, यदि अभी कैरी फॉरवर्ड कर दे कंपनी तो क्या होगा, यही पॉइंट की वैल्यू 200 पहुंच जाएगी, राइट। तो जो लोग आपको ये तोड़ते हैं ये बोल के कि हमारे यहाँ कैरी फॉरवर्ड है तो ओके लाइफ में नहीं है, तो सर एक बात आओ, यदि कैरी फॉरवर्ड है तो अच्छी बात नहीं है। अब इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं, जो कैरी फॉरवर्ड है वाकई में हमारे प्लान में क्या कैरी फॉरवर्ड है कि नहीं है, ये भी एक दिमागी कीड़ा है, दिमागी भ्रम है। आम आदमी को बेवकूफ बनाने का तरीका होता है ये, मैं सही बता रहा हूं, आम आदमी को बेवकूफ बनाने का तरीका होता है कैरी फॉरवर्ड। कैसे? यानी जो लोग कैरी फॉरवर्ड किसी कंपनी में देख के जाते हैं, मैं उनको बोलता हूं आम आदमी, उनको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही इसलिए वो चले गए। ऐसा इसलिए समझा रहा हूं, फिर से इसको देखिए फिर से डीपली। वशिष्ठ जी अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में, डोंट वरी, कैपिंग के बारे में। मैं चाहता हूं एक स्टेप फाइनल करके फिर जाऊं, पहले कैरी फॉरवर्ड को खत्म करें फिर आते हैं। जरा ध्यान से देखना, आप दुनिया की कोई कंपनी हो यहां पर ज्वाइन कर लो, मान लेते हैं आपकी कंपनी में 16 लाख वाली प्लान है, आप जाके अपने अपलाइन का टीम देखना, आपका उनका 1 लाख पावर होगा। पावर किसको बोलते हैं? जो सबसे बड़ा लेग होता है उसको बोलते हैं पावर। तो 16 लाख का प्लान होगा दोस्त, तो 1 पावर होगा, 15 उसके वीकर होंगे, यानी कोई ना कोई 1 लाख तो पावर होगा ही होगा। मान लीजिए किसी कंपनी में 6 लाख का प्लान है, 1 2 3 4 5 6, तो भी सर होता है ये लाख पावर हो जाए, तीसरा ये पावर हो जाएगा, बाकी सारे उसका 5 लाख क्या होगा, वीकर यानी जो कमजोर लेग होती है। मान लीजिए कोई कंपनी में 4 लाख का प्लान है, 1 2
3 और 4 लेग का प्लान हो तो हो सकता है कि ये वाली लेग बहुत तेज हो जाए, ये बन जाएगी पावर सबसे बड़ी लेग, बाकी 3 इसकी होगी वीकर। भाई साहब जब भी बच्चा पैदा होगा, जुड़वा भी सही, 1 मिनट तो एक बड़ा होगा जरूर, ऐसा थोड़ी कि दोनों एक साथ आएंगे। तो दुनिया की कोई भी कंपनी हो, चाहे 1 लेग की हो, 2 लेग की हो, 4 लेग की हो, चाहे 2 लेग की प्लान हो, चाहे लेफ्ट वाली टीम चाहे राइट वाली टीम, 1 लेग तो पावर बनेगी ही बनेगी। यानी दुनिया का कोई प्लान हो, आप ज्वाइन कर लो, आप अभी 10 आईडी लगा दो 1 महीने में और 6 महीने छोड़ दो, काम करते रहो, 6 महीने के अंदर में आपको मालूम हो जाएगा कि 1 लेग आपकी पावर हो जाएगी, 1 वीकर। अब जरा देखते हैं पावर वीकर का खेल कैसे होता है। यहां पे 2 कंपनियां मैं पैरेलल लेता हूं, यहां मैं पैरेलल 2 कंपनियां ले रहा हूं। एक तरफ है ओएलसी यानी ओके लाइफ केयर, एक तरफ कोई भी बाइनरी कंपनी है जिसके अंदर में कैरी फॉरवर्ड होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है, यानी बिजनेस कैरी फॉरवर्ड चली जाएगी। अब देखते हैं कैसे होती है। हमारी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो, आपका मान लीजिए ये लेग हो गया पावर, ए वाला लेग जिसको हम बोलते हैं ए साइड, इधर को हो गया बी साइड। सेम सिचुएशन यहां मैं देख के लेके चलता हूं, आई एम सो सॉरी, सेम सिचुएशन में इस कंपनी में भी लेके चलता हूं कि आप इस कंपनी में थे, आपकी यहां पे भी एक टीम चल रही थी और वहां भी ये सिचुएशन की 1 लेग आपकी यहां पे पावर थी, ए वाली लेग पावर थी और बी वाली लेग आपकी क्या है, बी वाली लेग आपकी क्या है, वीकर थी। ध्यान दीजिए ए वाले में 100 लोग ज्वाइन, देखिए पावर वीकर क्या होता है, जिधर ज्यादा लोगों को उधर पावर, जिधर कम लोगों को उधर कम वीकर। तो मान लो इधर 100 ज्वाइनिंग थी और बी साइड में सिर्फ 10 ज्वाइनिंग थी। ठीक वैसे ही आप इस प्लान में ले चलो, इधर भी आपके 100 ज्वाइनिंग थी, इधर आपकी 10 ज्वाइनिंग थी। यानी सेम सिचुएशन की 2 कंपनी है, ओके लाइफ केयर जहां कैरी फॉरवर्ड नहीं होती और सेम सिचुएशन की एक और कंपनी जहां कैरी फॉरवर्ड होती है। मान लेते हैं भाई 100 लोग थे, आप 1-1 हजार लेके, है ना, 100 लोग थे 1-1 हजार लेके आएंगे, इधर बिजनेस चला गया 1 लाख का, 1 लाख का बिजनेस गया, इधर बिजनेस गया 10 हजार का मान लेते हैं। तो 10 हजार मैच किया, आपको जो इनकम आनी होगी वो आएगी और सारा कुछ जीरो हो गया ओके लाइफ में। जबकि इस कंपनी में क्या होगा, अब इधर गया काम मान लेते हैं 1 लाख रुपए का बिजनेस, इधर गया 10 हजार का बिजनेस, तो यहाँ 10 हजार मैच करेगा और साथ में 90 हजार कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो कि ओके लाइफ में जीरो हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, अगले महीने इधर बिजनेस बढ़ गई, इधर चली गई 2 लाख का बिजनेस, इधर चली गई मान लेते हैं 1 लाख रुपए का बिजनेस, तो 1 लाख मैच होगा और 1 लाख फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि सब मिला के 1,90,000 कैरी फॉरवर्ड हो गया इधर। ओके लाइफ में क्या होगा देखते हैं, सेम सिचुएशन, इधर गया 2 लाख का बिजनेस, इधर गया अगेन 1 लाख का बिजनेस, तो 1 लाख मैच होगा और कैरी फॉरवर्ड फिर जीरो, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान देना, इनकम दोनों कंपनी में सेम आई, क्योंकि वहां भी पहले 10 हजार मैच किया था वही इनकम, यहां भी 1 लाख मैच हुआ वही इनकम, बट यहां पे 1,90 का पावर मिल गया, जबकि ओके लाइफ में पावर नहीं मिलेगा। फिर एक लेवल और नीचे जाते हैं, बिजनेस बड़ी हो गई, मान लेते हैं कि इधर चली गई 20 लाख का बिजनेस, इधर चली गई 10 लाख का बिजनेस इस वाले प्लान में कैरी फॉरवर्ड में, तो 10 लाख मैच होगा, पीछे 10 लाख और था, मान ली 10 लाख रुपए ये, पीछे के 1,90,000 जोड़ लेते हैं इसके अंदर में, तो यहाँ पे 11,90,000 का कैरी फॉरवर्ड हो गया और इधर फिर कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं होगा, वही 10 लाख पे इनकम आ जाएगी। ध्यान दीजिए, दोनों कंपनियां पैसा वीकर से ही बांटती हैं, दोनों कंपनी में प्लान मान लेते हैं सेम है, तो दोनों कंपनी में पैसा सेम आएगा, बस एक जगह आपका 11,90,000 इकट्ठा हो गया और एक जगह कोई इकट्ठा नहीं होगा। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि भाई साहब पावर को पावर बोले क्यों थे, क्योंकि इधर ज्यादा लोग तो भाई एक तरफ में आपके यहाँ पे ढेर सारे 100 लोग थे, इसी तरह पावर था। तो यदि एक तरफ हमारे यहाँ हर महीने जीरो हो जाता है, आप क्या कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लेकिन दोनों कंपनी में इनकम तो एक ही साइड की आ रही है क्योंकि विगर से आती है, तो मैं कहता हूं कैरी फॉरवर्ड हो या ना हो, आप बताओ फर्क क्या पड़ता है भाई साहब। जब आपको पता है कि एक तरफ 1,000 लोग जुड़े, एक तरफ 50 लोग हैं, तो भाई हर महीने जीरो हो जाए तब भी पावर एक ही तरफ रहेगा, आपको वीकर से ही पैसा आना है, वहां भी वीकर से ही पैसा आना है, वहां भी। अब यहां पे बल्कि आपका 1 करोड़ का मान लीजिए कैरी फॉरवर्ड हो गया 3 साल में, इसको चाटेंगे लेके 1 करोड़ का पैसा तो वीकर से ही आना है आपको हर बार, तो ये पावर लेके करेंगे क्या, कैरी फॉरवर्ड लेके करेंगे क्या। बल्कि मान लीजिए आपने कंपनी में काम छोड़ दिया, तो इस 1 करोड़ का पावर का पैसा कौन खा गया, कंपनी खा गई। आपने कंपनी बंद हो गई तो आपका 1 करोड़ जो पावर लेग था, उस पावर लेग का पैसा कौन खा गया, कंपनी खा गई, जबकि क्योंकि वो पैसा सिर्फ वीकर से देती है। हमारी कंपनी क्या बोलती है कि 1 करोड़ को ले लो और 10 लाख को ले लो, तो आपकी मैचिंग तो 10 लाख की हुई, लेकिन भैया मैं पैसा 1.110 करोड़ का 30% निकाल के बांटूंगा, दोनों साइड को जोड़ दूंगा और उसका पैसा बांटूंगा। तो हमारे यहाँ दोनों साइड को जोड़ के पैसा बांट दिया जाता है हर महीने के महीने। तो कैरी फॉरवर्ड क्यों करूंगा जिस बिजनेस से पैसा बढ़ गया, क्योंकि वहां पाइनरी प्लान में कंपनियां पैसा देती नहीं है, रोक के रख लेती हैं अपने खाते के अंदर में कि भैया जब भविष्य में मैच कराओगे तब दूंगा। उस बीच कंपनी बंद हो गई, आप भाग गए, तो आपके मेहनत से लाया हुआ पावर लेग में भी हम मेहनत करते हैं दोस्त, वो कैसा कंपनी खा गई। तो रियल बता दूं तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ कैरी फॉरवर्ड में, दूसरे यदि आपने बीच में छोड़ा तो आपका पैसा भी खा जाती है कंपनी, क्योंकि आपका नहीं होता। क्यों, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड यानी पावर लेग के पैसों को अपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, जबकि हमारे टीमों में पैसा बांट दिया जाता है। राइट, नेक्स्ट,
एक और बात करते हैं यहाँ पे, एक और टर्म्स आता है, इसको हम बोलते हैं कैपिंग। अब ये कैपिंग टर्म्स क्या होती है और कैपिंग क्यों लगाई जाती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कैपिंग कब लगाई जाती है, मैंने आपको बताया था कि जैसे सबसे ऊपर मैं फिर से रिपीट लेके चलूँ, सबसे ऊपर मैं लेके चलता हूँ फिर से 1 सेकेंड आपको पीछे वापस, कि मैंने ये दिखाया था आपको ऊपर में कि 50,000 की मैचिंग में आपको लगभग 50 की मैचिंग में 5 लेवल जाते जाते एक ज्वाइनिंग पे 5 पॉइंट बट रहा था, 5 लेवल नीचे तक, राइट। तो भाई साहब यदि मैं इसको 20 लेवल नीचे ले जाऊं, यानी कि मान लो ऊपर मैं 1 करोड़ का बिजनेस डाल दूं, फिर 1 लाख, फिर 50 लाख का मैचिंग करूं, फिर 25 लाख का मैचिंग करूं, फिर नीचे आते आते मैं करूं मैचिंग 12,500 लाख का, फिर 6 लाख का, फिर 3 लाख का, फिर 1.5 लाख का, फिर 1.5 लाख का था 75,000 का, तो भैया 9वें लेवल जाते थे पैसा ये 10 से लेके 12 बार बटना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था 6 बार या 8 बार सिर्फ, ऐसा क्यों? इसीलिए दोस्तों 2 लाख के प्लान में एक टर्म्स यूज करते हैं कैपिंग। कैपिंग शब्द क्या होती है कि आपको एक मैक्सिमम इनकम की लिमिट, यानी कि जो आपकी आमदनी आती है किसी 2 लाख के प्लान में, इसको एक लिमिट के अंदर बांध दिया जाता है कि इससे ज़्यादा पैसा आप नहीं कमा सकते। जैसे याद होगा कि हमारे यहाँ 2500 की मैचिंग पे यदि 250 मान लो आएगा, बट अधिकतम इनकम एक महीने में 1,20,000 से ज़्यादा नहीं आएगा, ये कैपिंग है इसकी। या हमने कहा कंसिस्टेंसी, मतलब 2500 की मैचिंग में मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे आता है 120 रुपये, तो भैया इसकी 80,000 रुपये की कैपिंग है, इससे ऊपर बिजनेस पैसा नहीं आएगा। दोनों मिला के कितना हुआ? 2 लाख महीने की कैपिंग लिमिट है। कैपिंग लिमिट क्यों है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं पॉइंट की वैल्यू गिर जाएगी, ये गिर जाती यदि ये कैपिंग नहीं होती तो। जैसे मेरे केस में मैं हो गया, यहाँ पे मीटिंग में कम से कम 1 दर्जन लोग ऐसे हैं जिनकी कैपिंग वाले लोग हैं कि हमें अधिकतम ये इनकम 2 लाख सुपर एक्टिव बोनस नहीं आती, सॉरी कंसिस्टेंसी बोनस नहीं आती। क्यों नहीं आती? यदि हमें कंपनी 9-10 लाख रुपए एक्टिव बोनस देती तो ये जो मैं 6 बार 7 बार बोल रहा हूँ ना, 6 बार सर, ये 8 बार 9 बार हमारे यहाँ भी चली जाती। इसीलिए हर 2 लाख के प्लान में लगाई जाती है कैपिंग। कैपिंग का रूल क्या है जरा ध्यान देखते हैं। जो पेयर इनकम होता है, पेयर इनकम इनटू 250 टू मैक्सिमम 300, इतने पे पेयर इनकम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दूं, मान लीजिए कोई कंपनी बोलती है कि 500 रुपये मिलेगा 5,000 में, तो 500 का आप निकाल लो यहाँ पे 250, 75 कितना, हाँ 5 पचे 25, 5 दूनी 10 दू 12, यानी कि 1,25,000 तक की, नहीं 12,500 की कैपिंग है तो प्लान सर्वाइवल है। ये मिनिमम और अधिकतम कितना होगा? 300, यानी कि 3 पचे 15,000 की कैपिंग है तो प्लान सर्वाइवल है। मान लीजिए कोई कंपनी बोलती है कि 1,000 का पेयर है, तो 1,000 इंटू 300 कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 लाख ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यस 3 लाख की यदि कैपिंग है उस प्लान के अंदर में अधिकतम, तो प्लान सर्वाइवल है, राइट। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में था मोरिंगो का, मार्केट में आप मोरिंगो उठा लो, मान लो मोरिंगो ये बोलती है कि मेरा पेयर इनकम मान लीजिए कि 1000 में वो बोलती है एग्जांपल की 12 पॉइंट की बाइनरी है, तो 12 धाम 120, यदि 120 पे की बाइनरी आ रही है तो 120 कर दो आप, अंततः 120 आप कर दो 300, तो 36,000 तक की कैपिंग है तो प्लान सर्वाइवल है। बट इंडिया में क्या होता है, एक तो पेयर इनकम 10 पॉइंट ऊपर दे देते हैं, 10 पॉइंट प्लस का देते हैं पेयर इनकम। नंबर 2, जो कैपिंग होती है वो दूसरे प्लान को नीचा दिखाने के चक्कर में यहाँ पर लोग 300 टाइम से ज्यादा पे लगा देते हैं कैपिंग। यही रीजन है कि इंडिया में एक भी बाइनरी प्लान सर्वाइव नहीं की। लेकिन आप जब इंटरनेशनल प्लान को देखने जाइए तो सारी इंटरनेशनल कंपनियां क्या करती हैं कि पेयर इनकम का 300 गुना या उससे कंट्रोल में प्लान को रखती हैं या फ्लश कर देंगी बिजनेस को। तो अब रूल यहाँ पे 2 आ गया कि जब किसी कंपनी को देखेंगे प्लान को तो क्या चीज देखेंगे? पहला, कैपिंग कितना है, नंबर 2, कैरी फॉरवर्ड है या नहीं है। यदि आपने देखा यहाँ पे कैपिंग, अगेन रिपीट करूंगा कि कैपिंग कितने की है प्लस कैरी फॉरवर्ड है कि नहीं, तो लेफ्ट साइड मैंने कहा कैरी फॉरवर्ड है और कैपिंग 300 गुना के अंदर है। यहाँ मैंने देखा कि कैपिंग हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं है और कैपिंग भी हमारी 300 गुना के अंदर है। तो रूल ये बोलता है पेयर इनकम इनटू, यहाँ कैरी फॉरवर्ड है तो 8 टाइम, उसके बाद देखिए जो अमाउंट है उसके बाद कंपनी पैसा बांट सकती है, कंपनी को बच रहा होगा। दूसरा, कैपिंग जो है, कैपिंग वो पेयर इनकम इंटू 300, यानी कि जो पेयर इनकम है पेयर इंटू 300 टाइम। ये 2 चीज़ों पे कोई कंपनी डिपेंड करती है कि बचेगी कि नहीं बचेगी। हमारे आएंगे वो चीज़, तो हमारे यहाँ कैपिंग ज़्यादा थी, यानी यदि 300 को हम पेयर मानूँ तो 300 गुणे 300 में कर दूँ तो ओके लाइफ में 90,000 पे कैपिंग होनी चाहिए थी एक्टिव बोनस की, जबकि कैपिंग है कितने की? 1,20,000 की। यानी हमारे यहाँ पे रियल में 300 से ज़्यादा कैपिंग है। यही रीजन की थी यदि कैपिंग 90,000 की होती हमारे प्लान में तो हमारी पॉइंट की वैल्यू 300 के आसपास रहती। बट चूंकि हमारी कंपनी ने कैपिंग ज़्यादा डाला था इसलिए पॉइंट की वैल्यू कहाँ तक चली गई? 250 तक। बट कंपनी चूंकि कमिटेड है इस पॉइंट की वैल्यू को हम बरकरार रखेंगे, इसलिए इसमें सीआरएफ फंड कंपनी जोड़ देती है, लगभग 100 रुपये के आसपास मोटे हर महीने आ जाता है। तो ये पॉइंट की वैल्यू फिर से हमारी कितनी पहुंच जाती है? 350।
यानी देखा जाए तो वीकर साइड का 15% आता है हमारे पास सीआरएफ फंड ऐड करके, और सीआरएफ फंड हटा दूं तो वीकर साइड का 10% आज हमारी कंपनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो मैं रिपीट करूंगा फिर से, कैरी फॉरवर्ड एक प्लान में है, लेफ्ट वाले में कैरी फॉरवर्ड है तो आप 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, मैं थोड़ा सा राइट से 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे वीकर साइड का। नंबर 2, यदि कैपिंग 3 से गुना से अपर हो तो वैसे ही प्लान आज नहीं कल बदलने वाली तय है, तो आप कोई प्लान ऐसी मत ज्वाइन करो या करने दो, अपनी टीम को एजुकेट करो जहां पे कंपनी बांट ही ना पाए। तीसरी चीज, आपके टीम से यदि कोई व्यक्ति ऐसी कंपनी में जा रहा हो जहां पे मैचिंग छोटी है, कैरी फॉरवर्ड भी है, तो दुखी मत हो। 6 महीने 8 महीने साल भर में जब वो प्लान चेंज होगा, कंपनी निपटेगी तो खुद ही वापस आ जाएंगे वो, क्योंकि ये प्लान सर्वाइवल नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आपकी कंपनी में आपको तकलीफ कब होगी, आपको तकलीफ तब होनी चाहिए जब आपकी कंपनी में कोई ऐसा प्लान में कोई आपका टीम जाए जिस प्लान के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, तो आपको तकलीफ हो। आपका टीम किसी जनरेशन प्लान में जाए जहां पे एकदम सब कुछ बैलेंस हो, तो आप जाओ उसे घर में मनाओ, चुनाओ, हाथ पैर जोड़ो, भाई मत जा, आ जा यार, तब तो दिक्कत है। उसको जाके मना लो आप, क्योंकि एक बार गया तो वापस नहीं आएगा। लेकिन कोई ऐसी कंपनी में जाए जहां शॉर्ट टर्म प्लान है, डिस्ट्रीब्यूशन ही सही नहीं है, तो वहां पे आप टेंशन मत लो, उससे संबंध रखो, उससे संबंध मत तोड़ना। कई लोग आपकी टीम से गए और आप ही की टीम तोड़ रहे होंगे, संबंध मत तोड़ो, उससे बोलो यार कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ में हूं भाई, क्योंकि आपको पता है कि जब वो वापस आएगा कल, वो जब सेटिंग मिलेगी, पावर बिगर मिलेगा, और ऊपर से एक कंपनी ऐसी आई है जो 500 की मैचिंग तो दे रही है, तो उसके चक्कर में कुछ लोग हमारे यहाँ से चले गए। 500 की मैचिंग के बाद वो बंदा कैरी फॉरवर्ड भी प्लान में है और साथ में खुलेआम पावर लेग कंपनी दे रही है, वर्चुअल लेग दे रही है। तो सोचो जरा सा, जो कंपनी वर्चुअल लेग नहीं दी, पावर लेग नहीं दी, ओके लाइफ केयर, उसका 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो वर्चुअल लेग पहले दिन से दे रही उसका क्या हालत होगा। जिस कंपनी में कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जहां कैरी फॉरवर्ड भी है वो कंपनी का क्या हालत होगा। सर प्लान क्रैश होना तय है, लेकिन मार्केट में दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनियां खुलती हैं जिनका ड्रीम होता है एमडी साहब का 25-50 करोड़ बना के अंदर कर लो, दुनिया गई भाड़ में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और जब ये सिचुएशन होती है, उसी केस में दिक्कतें यहाँ पे आती है कि कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती। जब कंपनी पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती, चैलेंज आनी शुरू हो जाती है। तो मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पे बात ओके लाइफ की नहीं है, वेस्टीज की नहीं है, मोदी का की नहीं है, एमवे की नहीं है, प्रोवेदा की नहीं है, माई लाइफस्टाइल की नहीं है, किसी की नहीं है। यहाँ बात एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन का है। कैरी फॉरवर्ड है, 8 टाइम जाएगा ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। तो 8 टाइम जाने के बाद वो क्या प्लान सर्वाइव करेगा, निकाल लेना। आप कोई प्लान देख के आप सिर्फ 3 चीज पूछा करो कि भाई साहब प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, पहले बताओ, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, फिर पूछो भैया हाईएस्ट इस कंपनी का टारगेट क्या है वो देखो। जैसे हमारे यहाँ यदि हम करते हैं, बीबी का 70% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, 77%, तो हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कितना है फिर 77। वहां पे जाने के लिए टारगेट क्या है, 50-50 की मैचिंग, प्लान खत्म हो गई। अब दूसरी कंपनी में जाओ, पूछो भैया हाईएस्ट टारगेट क्या है। किसी ने एक कंपनी का नाम लिया जिसका छोटी छोटी मैचिंग होती है 500 के आसपास, सर 75 का लगभग 25 करोड़ का वहां बिजनेस चाहिए आपको टॉप रैंक पे जाने के लिए, समझिए। तो यदि वो कंपनी 68% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और टॉप पे जाने के लिए आपको वहां पे 25 करोड़ की मैचिंग चाहिए, 25 करोड़ का बिजनेस चाहिए, तो प्लान तो वैसे ही एक्सपायर है, कितने लोग वहां पे जा पाएंगे। एक लॉलीपॉप देने के लिए आपने 500 की चलो मैचिंग कर दी, तो 500 की मैचिंग जब होगी, आपका 2500 की मैचिंग है और वो लोग बोल रहे हैं कि इनकी पॉइंट वैल्यू नीचे है, तो भाई तेरा 500 में क्या होगा फिर। यदि 2500 में पॉइंट वैल्यू 6 बार मट रही है तो 500 तो और तेज पॉइंट बनेगा। 2500 में पॉइंट कम बनते हैं, लेकिन 500 में और